जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आइए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको अभी आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो तो आपका क्रोमियम मेटल के 3 सैंपल वायर लिया हुआ है और तीनों के लिए V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ से आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला, रजिस्टेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है तीनों, और दूसरे में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है आपका। कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है। तो नंबर 2 में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिक्रीजिंग ऑर्डर और नंबर 1 में रजिस्टेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लियर है? तो V और I ग्राफ के स्लोप से हमें क्या फाइंड आउट होगा, पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका स्लोप कैसे निकलेगा। तो अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप इज इक्वल टू होता है ग्राफ का एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल का टेंजेंट। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है आपका। ग्राफ का एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल का टेंजेंट लेंगे आपका। अब यहां पर टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम यहां से एक्स एक्सिस पर एक डाल दें परपेंडिकुलर R1 के लिए, और ये हमारा हो गया R2 के लिए, ये हमारा हो गया R3 के लिए आपका। क्लियर? तो 10 क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में? आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है I और ये है V। तो देयरफॉर यहां हो गया I अपॉन V। क्लियर? अब I को नीचे लाते हैं क्योंकि हमको रजिस्टेंस चाहिए। तो 1 अपॉन V अपॉन I, तो ये हो गया 1 अपॉन रजिस्टेंस। यानी कि स्लोप जो है रजिस्टेंस के इनवर्सली है। क्लियर? स्लोप जो है वो रजिस्टेंस के इनवर्सली है आपका, या यूं कहें कि जो रजिस्टेंस है वो स्लोप के इनवर्सली है आपका। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो रजिस्टेंस जो है वो स्लोप के इनवर्सली है आपका। क्लियर? अब हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि स्लोप किसका ज्यादा है किसका कम है। तो आइए देखते हैं। R1 वाले का एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा है। क्लियर? और जब एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। और स्लोप ज्यादा होगा तो रजिस्टेंस कम होगा आपका। फिर से सुनते हैं। R1 वायर का जो स्लोप है वो ज्यादा है क्योंकि एंगल ज्यादा है। एंगल ज्यादा होने से स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा होने से रजिस्टेंस कम हो जाएगा। और R3 वाले का एंगल कम है, तो एंगल कम होने से स्लोप कम होगा, और स्लोप कम होने से रजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्टेंसेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा की तरफ। क्लियर? तो पता करिए सबसे कम किसका होगा। तो सबसे कम रजिस्टेंस उसका होगा जिसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है R1 वाले का, तो R1 का रजिस्टेंस सबसे कम। उससे ज्यादा रजिस्टेंस R2 का, और सबसे ज्यादा रजिस्टेंस होगा R3 का, क्योंकि R3 वाले का स्लोप कम है। ओके, चलिए नंबर 2 में क्या कह रहा है कि तीनों सैंपल जो हैं सेम मटेरियल के हैं, और यू नो डैट कि जो किसी भी वायर का जो आपका रजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसलिए रजिस्टिविटी सेम होगा तीनों का। तो तीनों का रजिस्टिविटी जो है वो सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। क्लियर? और लेंथ भी कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में, तो तीनों का लेंथ भी सेम है, यानी कि लेंथ जो है वो हमारा कांस्टेंट है आपका। क्लियर? और क्रॉस सेक्शन एरिया का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले फार्मूला कौन सा यूज करेंगे वो देखते हैं।
तो फार्मूला यूज करेंगे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन यल। क्लियर। यहां से ए इज इक्वल टू आएगा रो यल अपॉन आर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी और लेंथ सेम है तीनों वायर का, मींस कांस्टेंट है। तो देयरफॉर ए इज इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। क्लियर। तो जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका क्रॉस सेक्शन कम होगा, और जिस वायर का रेजिस्टेंस कम है उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। इनवर्सली रिलेशन है आपका। तो हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा ये पता करें। तो ए ज्यादा होगा उस वायर का जिसका रेजिस्टेंस कम है। क्लियर। और रेजिस्टेंस कम किसका होगा? जिसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि R1 वाले का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका ए क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरियास, क्रॉस सेक्शन एरियास। क्लियर। तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो ए ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होगा जिसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि आपका फर्स्ट वाले का। तो A1 का सबसे ज्यादा, उससे कम होगा A2, और सबसे कम होगा A3 का। क्योंकि R3 सबसे ज्यादा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होगा, R1 सबसे कम है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका। ओके, थैंक यू, जय हिंद।